नमस्कार, आदाब। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के ग्राम पंचायत गोंदी में मौजूद हूं। और ये मेरे साथ प्रधान पद के जीते हुए उम्मीदवार ये मेरे साथ हैं। और यहाँ लेडी सीट है फराना बेगम। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किन मुद्दों को लेकर के ग्राम वासियों के पास गए हैं, जिससे कि इन्हें युवा और बुजुर्गों का सबका साथ मिला है और जिससे इन्हें यहाँ पर प्रधान पद के उम्मीदवार के बुनियाद पर इन्हें लोगों ने चुना है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरी वाइफ फरहाना बेगम प्रधान का चुनाव जीती हैं, ठीक ठाक वोटों से जीती हैं। हमने सन 88 से सन 95 तक हमारे चचा सफायत प्रधान रहे हैं। उसके बाद में सन 95 से सन 2000 तक हमारी माँ जरीना प्रधान रही हैं। सन 2000 से 2005 तक मैं खुद इसका प्रधान रहा हूँ। उसके बाद में हमने चुनाव लड़ना छोड़ दिया, पीछे ओबीसी में चली गई थी। फिर उसके बाद में अब हम चुनाव लड़े हैं। हमने पहले भी गांव में विकास किया था और अब भी हम विकास करेंगे। हमने गरीबों का बहुत काम किया है और अब भी हम पूरे गांव का जो गरीब तबका है उसका हर तरह से काम करेंगे, विकास भी करेंगे और उनके हर काम में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उनकी सहायता करेंगे। और पूरे अपने जनपद हापुड़ में जो भी हमारे प्रधान जीते हैं उनको सबको साथ लेकर चलेंगे। और हम कुछ मुद्दों के ऊपर हम सरकार से अपनी मांग रखते हैं, जैसे तालाब के पट्टे होते हैं उसका अधिकार प्रधानों को दिया जा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन करके कहता हूं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, मैं उनसे अपील करता हूं, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को ध्यान से सुने और ध्यान दें। ये तालाब के जो पट्टे होते हैं उसका अधिकार प्रधान को होना चाहिए। उससे जो है गांव में विकास होगा। और मुर्दा मवेशी का ठेका सन 88 से सन 95 तक प्रधानों को दिया गया था, उसका अधिकार प्रधानों को था। तो उसमें काफी विकास गांवों के हमने करे थे। और अब जो है ये तालाब का और मुर्दा मवेशी का ठेका ये जिले को दे दिया गया है। उससे गांव का विकास बाधित होता है, उससे गांव का विकास नहीं होता। जो गांव का पैसा होता है वो 1/4 करके आता है और कभी आया कभी नहीं आया, तो उससे गांव का विकास रुकता है। इसलिए तालाबों के पट्टे का और मुर्दा मवेशी के ठेके का अधिकार प्रधान को होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि ये जो सारी जो योजनाएं सरकार के पास हैं वो ऑलरेडी कुछ योजनाएं हमें प्रोवाइड होनी चाहिए, ये इन प्रधान जी का कहना है। और इससे हम बढ़ चढ़ करके जो ग्रामवासियों के पास में जो योजनाएं रुकी हुई थी या पीछे विकास नहीं हुआ है उस विकास को हम बढ़ावा देंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कोरोना काल जैसे जो समय चल रहा है, आप मुझे ये बताइए प्रधान जी, इस कोरोना काल जैसे महामारी में अपने देशवासियों और ग्रामवासियों को किस तरह का संदेश देंगे, किस तरीके से उन्हें रहना? हम कोविड-19 का जो ये बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, हम अपने ग्रामवासियों को और जिले वासियों को और पूरे देशवासियों को ये संदेश देंगे कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने मुंह पे मास्क लगा कर रखें और घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें और उससे बीमारी रुकेगी। बेफजूल बाजारों में या कहीं भी इधर उधर ना जाएं, इसका पूरा पालन करें। मैं खुद इसका समर्थन करता हूं। मैं जो है कहीं बेजरूरत नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर नमाज पढ़ूंगा। नमाज का भी जो है मस्जिदों में जो है पाबंदी है, तो हम सिर्फ अपने घर नमाज पढ़ेंगे। अपने घर ही हम ईद की नमाज पढ़ेंगे, जुमे की नमाज पढ़ेंगे और 5 नमाज हम अपने घर पढ़ेंगे। हम पूरे रोजे मैंने रखे हैं और मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं। मैं अपने घर नमाज पढ़ता हूं। जैसे कि आपने बताया जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उन चीज़ों को फॉलो करके आप चल रहे हैं। और यहाँ देखा आपने प्रधान जी ने भी कहा है
कि पूरे ग्रामवासियों को इनकी तरफ से ये संदेश है कि जिससे कि बाहर बेफजूल ना निकले और जो मेन काम है अपने काम के अकॉर्डिंग बाहर जाएं और बिना वजह ना घूमें। मैं आकिल चौहान, हिंदुस्तान टीवी 24 से। नमस्कार जी, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ, जैसे शहरों में आवास योजना चल रही है, उसमें गांव में भी ऐसे ही आवास योजना के मकान देने चाहिए। गांव में ज़्यादा गरीबी है मुकाबले शहर के। शहर में फिर भी क्या कहते हैं, रोजगार होते हैं, बेहतर मकान होते हैं, बेहतर वो सुविधा होती है। गाँवों में कच्चे मकान भी हैं, झोंपड़ी भी है। गाँवों के विकास के लिए और गांव के गरीबों के लिए इंदिरा आवास के जो ये प्रधानमंत्री योजना के जो ये आवास के पट्टे हैं, आवास है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है कम से कम 3 लाख रुपए सरकार जो मकान बनाने के लिए दे। जो योजना 2.5 लाख की चल रही थी उसे 3 लाख की कर देनी चाहिए और गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा मकान देने चाहिए, जिससे गाँव में भी मकान बने। जैसे कि आप जीते हैं, क्या उमंग है, क्या अपने ग्रामवासियों को संदेश देंगे जीतने के बाद में, कि आपके अंदर जो है कितना उत्साह है। हम गांव वासियों के लिए 24 घंटे तैयार हैं, उनका विकास करेंगे, उनके राशन कार्ड बनवाएंगे। जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके राशन कार्ड फिर कैसे पूरे गांव के बनवाएंगे। कोई भी यूनिट रहेगी नहीं और हम अपने नाली खरंजों और सड़कों का और तालाबों का और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा गांव का विकास होगा खरंजों का हम विकास करेंगे। और जो हैंडपंप हमारे खराब पड़े हैं उन हैंडपंपों को सबको हम फिर से सुधरवाएंगे और उसमें जो है जो खराब है, जो खराब हो गए हैं, उनमें नए पाइप लगवाएंगे और गांव का चहुमुखी विकास करेंगे जितना हमसे ज़्यादा हो सकेगा। ये देखिए, आपने भी देखा होगा कि प्रधान जी ने कहा है कि हम जो है तन मन धन से और यहाँ के ग्रामवासियों के साथ रहेंगे और इनका ये कहना है विकास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे हम। नमस्कार, मैं आकिल चौहान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।